हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की पेपर एनालिसिस करेंगे। आज के दिन जो एग्ज़ाम हुए हैं 16 जनवरी, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को तो कलेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम होता है तो जितने भी क्वेश्चन ऐसे याद आते हैं उस हिसाब से क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ। और जो भी फ्रेंड्स हैं कुछ, उनसे मैं क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ। मैं जो एग्ज़ाम दिया वो सेकंड शिफ्ट में दिया हूँ, क्लियर है। तो फिर भी मैं फ्रेंड्स के थ्रू फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन उठाया हूँ, तो पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा। क्या गलतियाँ नहीं करनी है ये भी बताऊँगा। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पूछा था कि पश्चिम बंगाल का गवर्नर कौन है, क्लियर है। हु इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, क्लियर। तो कौन है? सीवी आनंद बोस, सीवी आनंद बोस। अगर वहाँ के पीएम सीएम के बारे में पूछ ले कि वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पे है? कोलकाता में, क्लियर है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 2022 तक कुल कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं? 2022 तक कुल कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं? तो हम सबको पता है कि 2019 में ही लोकसभा चुनाव हुआ था, तो कौन सा उसका नंबर था? 17वें नंबर का लोकसभा चुनाव हुआ था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 17। उसमें आजकल के जो आज के जो भी क्वेश्चन थे, सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें दिया हूँ तो अच्छे से उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें, कि जो आपका जीके जीएस के क्वेश्चन थे थोड़े से हार्ड थे, क्लियर है। बाकी जो रीजनिंग थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं तो उसमें ऑप्शनल रहता है। या तो आप हिंदी के कुछ 20 क्वेश्चन देना चाहते हैं तो 20 उसमें दे सकते हैं, या फिर इंग्लिश का देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं। और हिंदी का क्वेश्चन भी बिल्कुल ही इजी थे, एंड रीजनिंग भी बहुत आसान थे, एंड मैथमेटिक्स के भी आसान थे। क्योंकि समय का थोड़ा सा इसमें कमी रह जाती है, 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करना है, तो रीजनिंग में और मैथमेटिक्स में कैलकुलेटिव ज़्यादा थे। इस वजह से अगर आपकी स्पीड अच्छी है, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, तो आप सभी क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। जीके जीएस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जीके जीएस में थोड़ा सा ब्रॉड अपर लेवल का क्वेश्चन ज़्यादातर घुमा फिरा के पूछ रहा है। बट फिर भी अगर 60 क्वेश्चन को आप सेफली अटेम्प्ट करते हैं तो सिलेक्शन पक्का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लेता है? अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। अभी जो भी सीरीज करेंट अफेयर्स एंड जीके की चलाता हूँ तो बार बार कॉमनवेल्थ का मैं चर्चा करता रहता हूँ। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा देश है जो कि कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लेता है। तो कौन सा देश है? चीन। उसमें भारत भी ऑप्शन था। ऐसे जो कॉमनवेल्थ गेम में जापान जो भी अपना भाग लेते हैं सभी ऑप्शन था, और चीन भी ऑप्शन था। तो चीन जो देश है ये कॉमनवेल्थ में भाग नहीं लेता है। भारत की तरफ से कुछ पूछे तो अगर ये पूछे कि सबसे पहले भारत को गोल्ड मेडल कौन दिलाया, तो मीराबाई चानू ने, जो कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? क्लियर है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, क्लियर है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। फिर क्वेश्चन पूछा था कि 1976 में संविधान संशोधन करके क्या जोड़ा गया? क्लियर है। 1976 में संविधान संशोधन करके क्या जोड़ा गया? तो इसमें दिया था 42वां संविधान संशोधन किया गया स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। उसमें बस यही दिया था 42वां संविधान संशोधन। बट इसके बारे में कुछ और पूछ लें तो कमेटी की पूछ ले तो कौन सी कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी। और कितने अधिकार जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए, क्लियर है। इस समय पे जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी, क्लियर है। उस समय इमरजेंसी भी लगा था देश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग पढ़े होंगे, पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास हुआ था, क्लियर है। वहीं पे एक बाग है, बगीचा है, वहीं पे हुआ था।
13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर पूछा था उड़ीसा के बारे में कि नुआखाई पर्व कहाँ का त्यौहार है। नुआखाई पर्व कहाँ का त्यौहार है? तो कहाँ का त्यौहार है? उड़ीसा का। क्लियर है? उड़ीसा का पर्व। फिर पूछा था कि सौरमंडल का बाहरी ग्रह कौन सा है? जो सौरमंडल है उसमें सबसे बाहरी जो ग्रह कौन सा है? वरुण है, आप लोग को पता होगा। और सूर्य से सबसे नज़दीक पे कौन सा है? बुध है। और सबसे छोटा भी बुध है। अगर मंगल ग्रह की बात करें तो उनको लाल ग्रह भी कहा जाता है। और सांझ का तारा और सुबह का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। क्लियर है? फिर देखते हैं घोड़े बेचकर सोने का क्या मतलब है। घोड़े बेचकर सोने का क्या मतलब है? नहीं बोलते हम लोग ऐसे घोड़े बेचकर सो जाओ, ये कर जाओ, तो उसका मतलब क्या हुआ कि निश्चिंत होना। क्लियर है? कोई टेंशन ही नहीं। घोड़े बेचकर सोने का क्या मतलब है? निश्चिंत होना। फिर नेक्स्ट है बहादुर का विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द देखिए, हिंदी बहुत आसान पूछा था। विलोम शब्द पूछा था, पर्यायवाची शब्द पूछा था, और वैसे ही शब्द पूछा था जो सिंपल हैं, जो हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं, उसको कुछ ज़्यादा घुमाया उमाया नहीं था। क्लियर है? तो बहादुर शब्द का विलोम क्या है? कायर, या फिर इसमें से कोई एक ही ऑप्शन था। कायर भी हो सकता है या फिर बुजदिल भी कह सकते हैं। फिर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पूछा था, सिनोनिम्स ऑफ मून। तो क्या होता है? शशांक या फिर चंद्र, कुछ भी हो सकता है, तो शशांक करेंगे। फिर है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। अब सूर्य का पर्यायवाची शब्द पूछा है तो ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भानु, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि। क्लियर? तो इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन में आए तो आप कर सकते हैं। फिर सूर्य का विलोम शब्द पूछा था, तो सूर्य का विलोम शब्द क्या होगा? असुर। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखते हैं वांछे खिल जाना का अर्थ क्या होगा। वांछे खिल जाना का मतलब क्या होगा? बहुत प्रसन्न होना। क्लियर है? बहुत प्रसन्न होना, बहुत हैप्पी होना। फिर है पौधों में, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। पौधों में क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? पौधों में क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं किस कलर के? हरे रंग के। किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। फिर देखते हैं रोग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। रोग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बीमारी या फिर व्याधि, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर पूछा था 2001 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन पूछा है कि 2001 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे दिया गया। तो किसे दिया गया था? अलका सरावगी को दिया गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं सोनल मानसिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। सोनल मानसिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था 1992 में। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। फिर कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो कुछ भी कह सकते हैं, पंकज, सरोज, नीरज। क्लियर है? तो इसको भी आराम से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद का संबंध किस राज्य से है। इनका नाम चर्चा में सुने होंगे आप लोग। प्रणव आनंद किस राज्य से हैं? कर्नाटक में जो बेंगलुरु शहर है वहीं के हैं ये प्रणव आनंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी कल्पना ना की जा सके शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसका आंसर क्वेश्चन में रहता है। लिखा है कि जिसकी कल्पना ना की जा सके। ठीक है, तो भाई अकल्पनीय होगा। जिसकी कल्पना ही ना की जा सके तो क्या होगा? अकल्पनीय। ऑप्शन आंसर क्या होगा? अकल्पनीय। फिर सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर है? इस शिफ्ट में मैं भी एग्ज़ाम दिया था, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप लोग जो लोग भी इसमें एग्ज़ाम दिए होंगे तो अपना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कमेंट में से सेंड कर सकते हैं।
अपना जो भी सजेशन है वो उसमें साझा कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था, और आप लोग कितने सेफ अटेम्प्ट किए ये भी बताइएगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था। अंडर 19 पूछ रहा है तो कहाँ हुआ था, वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। क्लियर है, वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। और इसके अंडर 19 के विनर कौन बने थे 2022 में, भारत बना था। और रनर अप कौन था, मतलब कौन फाइनल में हारा था, तो इंग्लैंड ने। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीता था, डिवाल्ड डेविस, जो कि माना जा रहा है कि वो छोटे एबी डिविलियर्स हैं, मतलब एबी डिविलियर्स की तरह ही खेलते हैं, कमाल के बल्लेबाज हैं, तो उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीता था। क्लियर है। फिर पूछा था कि गुलाबो सपेरा नृत्य कहाँ से संबंधित है। गुलाबो सपेरा नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है, राजस्थान राज्य से। राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। क्लियर है। फिर पूछा है कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। देखिए, आज सुबह में करेंट अफेयर्स की जो सीरीज़ लाया था उसमें नीति आयोग से रिलेटेड मैं बात किया था, तो उसी से क्वेश्चन रिलेटेड आया है कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो योजना आयोग का ही नाम बदलकर क्या रखा गया, नीति आयोग रखा गया। क्लियर है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, देश में जो भी पीएम रहेगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा या फिर योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। खैर, योजना आयोग तो अभी नहीं है, नीति आयोग है। क्लियर है। और उपाध्यक्ष की इसमें बात करें तो उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी। ठीक है, सुमन के बेरी। और सीईओ की बात करें, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो कौन है, परमेश्वरम अय्यर। क्लियर है, इतना याद रखिएगा, क्योंकि इसमें योजना आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो अगले एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, तो सीईओ कौन है, परमेश्वरम अय्यर। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलदेई उत्सव किस राज्य से संबंधित है। फूलदेई उत्सव आप लोग को पता होगा, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी, जो कि बीजेपी से हैं, पुष्कर सिंह धामी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके कारण से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि किसके कारण से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। क्लियर है। इसमें एक चीज़ और था कि किसके कारण हड्डियाँ और दांत दोनों, हड्डियाँ और दांत कमज़ोर होते हैं, तो किसकी वजह से होते हैं, कैल्शियम की वजह से। क्लियर है, कैल्शियम की वजह से। ऑप्शन में और भी था, आयरन भी था और आयोडीन भी था, तो वो सब सही नहीं है। कौन सा आंसर सही होगा, कैल्शियम। कैल्शियम को सिंबल नेम क्या होता है, Ca, कैल्शियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बम्बू ड्रिप इरिगेशन कहाँ से संबंधित है। बम्बू मीन्स होता है बांस। ठीक है, बांस ड्रिप इरिगेशन कहाँ से संबंधित है, बांस ड्रिप प्रणाली कहाँ से संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है, मेघालय। अब इरिगेशन मेघालय से ऐसे ही पता चल जाएगा, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। इरिगेशन जब भी बम्बू ड्रिप इरिगेशन की बात है ना, तो मेघालय इसलिए सही होगा। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि मेघालय में भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्लियर है। जब देखो अभी यहाँ पे मौसम ठीक ठाक हो रहा है ना, अभी वहाँ देखेंगे तो मेघालय में कब बारिश आ जाएगी किसी को पता ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो वहाँ पे लोगों जो है उस हिसाब से अपना पर्यावरण में ढले हुए हैं कि उस पानी को अच्छे से यूज करते हैं, कहीं इरिगेशन करते हैं, कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, कहीं बम्बू ड्रिप जो बांस है उसको ऐसे लगा करके उसकी ड्रिप को इरिगेट करते हैं, इरिगेशन उससे करते हैं। ठीक है, तो मेघालय में ऐसा है। मेघालय की अगर राजधानी की बात करें तो शिलांग है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में शामिल थे। देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन से भी क्वेश्चन उठाया है, आप लोग पढ़े होंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, और नॉर्मन बोरलॉग के बारे में भी पढ़े होंगे। तो कहाँ के थे ये, अमेरिका के। क्लियर है।
कृषि विज्ञानी थे ये, ठीक है। फिर पूछा है नदी का परिभाषी पूछा था, तो तरनी सरिता तटनी तो नहीं था, शायद उसमें तरनी ही केवल ऑप्शन आया था और बाकी अलग अलग ऐसे दिया था, तो उसमें तरनी ऑप्शन सही था। बट अगर पेपर में तरनी सरिता तटनी कुछ भी अगर ऑप्शन दिया हो तो आप करेक्ट कर सकते हैं। फिर दिया था गागर में डैश डैश डैश, फिर ऑप्शन अलग अलग दिया था, सागर भरना, पानी भरना, ठीक है, अलग अलग। तो ये कहावत आप लोग सुने होंगे कि गागर में सागर भरना, क्लियर है, गागर में सागर भरना, तो सागर भरना इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं निर्माण का विलोम शब्द। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, निर्माण का विलोम शब्द। निर्माण मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ को बनाना, ठीक है, प्रोड्यूस करना, और उसी का विलोम बताना है हमें, तो क्या होगा, नाश करना या फिर ध्वस्त करना, ठीक है, तो नाश या फिर ध्वस्त। फिर है लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या है। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या है, दरिद्रता में आनंद बनाना, बनाना नहीं मनाना है, ठीक है, दरिद्रता में आनंद मनाना। फिर नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 37 किस चीज़ से संबंधित है। अनुच्छेद आर्टिकल कुछ भारतीय संविधान के बारे में से पूछ लिया था एक दो क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, किस चीज़ से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही दिया था, बाकी इसको फुल में डिटेल में देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। एक क्वेश्चन रीजनिंग का देख रहे हैं। अब देखिए मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स का ज़्यादा क्वेश्चन लिया नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग अरिथमेटिक अगर ठीक होगा, मीन्स कि एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और आप लोग ब्रैकेट को सॉल्व करना जानते हैं तो आसानी से कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से उठाया था, क्लियर है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस से उठाया था, फिर टाइम एंड डिस्टेंस से उठाया था कि कोई व्यक्ति 10 व्यक्ति मिल करके किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करना हो तो कितने व्यक्ति लगेंगे, इस हिसाब से उसमें क्वेश्चन पूछा था। तो टाइम एंड डिस्टेंस से भी कुछ रिलेटेड था। तो देखिए ये क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या है, 2 7 14 28 56, तो इसमें ना बीच में से डैश था और उसके बाद से फिर भी नंबर ऐसे आगे दिया हुआ था, क्लियर है, 256 ऐसे करके कुछ दिया था, या फिर देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, 2 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर 14 दिया है, फिर 28, फिर 56, तो क्या होगा, देखिए डबल होता जा रहा है, 7 14 28 56, ठीक है, तो 156 के बाद क्या आ जाएगा, 112, इस हिसाब से ऐसे आगे इसमें टर्म बढ़ता जाएगा। फिर अनुच्छेद 23 दिया पूछा था, तो अनुच्छेद 23 किस चीज़ से संबंधित है, मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध, क्लियर है। एक और ये फिक्स मतलब ये कंफर्म नहीं हूँ कि मतलब यही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मैं उसी से आधारित बिल्कुल जिस मोड से वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व किया उसी मोड से इस क्वेश्चन को उठाया हूँ, एकदम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, ऐसे ही टर्म दिया था और चौथा टर्म इसमें का पूछ रहा था। तो देखिए क्या हुआ है, GHI, क्लियर है, अलग अलग उसमें ऑप्शन दिया था, तो इसको इस तरह से करना था, GHI, तो नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा, J, क्लियर है। फिर देखिए दिया है सेकंड पे D, यहाँ पे देखिए D के बाद E के बाद F, मीन्स कि एक गैप दे दे करके फिर से बढ़ रहा है, तो D E नहीं होगा, F G नहीं होगा, H होगा, I नहीं होगा, J, तो फिर से क्या होगा, J। ऐसे ही करके C के लिए देखते हैं, तो CDE, मतलब कि 2 का गैप मिल रहा है, मतलब कि DE नहीं होगा, F होगा, फिर GH नहीं होगा, I होगा, J के नहीं होगा, L होगा, ऐसे ही करते करते इसको करना था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आया था, कंफर्म नहीं हूँ कि वही क्वेश्चन था, बट आप
बेस समझ लीजिए कि हाँ इसी मोड में इसको सॉल्व करना था, ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं था। और एक दो क्वेश्चन और याद आ रहे हैं, देखता हूँ। कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, J7 क्लियर है, B, फिर C, फिर ऐसे मिरर इमेज लगाना था, क्लियर है। तो ए बी मिरर टाइप का ऐसे दिया था, पूछ रहा था कि फिर कौन सा इमेज बनेगा। तो जब भी हम उसके पास में मिरर इमेज बनाते हैं तो जो भी अल्फ़ाबेट होता है वो क्या हो जाता है, उसके अपोजिट में हो जाता है। तो बी के लिए क्या बनेगा, सबसे पहले बी अपोजिट हो जाएगा। 7 के लिए कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा एफ की तरह। फिर जे की तरह जे कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, क्लियर है। सी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मतलब बिल्कुल सिंपल पूछा था। तो आई होप ऐसा ही अगर क्वेश्चन आया, ऐसा ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। और मैथमेटिक्स की थोड़े से फार्मूले की आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस का, क्लियर है, टाइम एंड वर्क का, बाकी पोलिनोमियल के और अरिथमेटिक के जो फार्मूले हैं उसको, सर्कल, स्फेयर और सिलेंडर, क्लियर है, सर्कल, स्फेयर एंड सिलेंडर से एक दो क्वेश्चन पूछा था कि स्फेयर का अगर हम रेडियस को दुगना कर दें और उसकी हाइट को आधा कर दें तो उसके मान में क्या अंतर आएगा, मीन्स कि उसकी रिजल्टेंट में क्या वैल्यू आएगा, कर्व सरफेस एरिया में क्या उसकी वैल्यू होगी। तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन थे। तो आई होप आप लोग के एग्ज़ाम के लिए कुछ हेल्पफुल हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, क्लियर। थैंक यू एवरीवन।